प्यारे छात्रों, ये हिस्ट्री का सेट नंबर 8 है जो कि अंतिम मेरा सेट है। और इतने सेट को देख लेने से लगभग हिस्ट्री का एमसीक्यू सभी कवर हो जाएगा। आप लोग इसको केयरफुली देखेंगे, ध्यान से देखेंगे और एग्जामिनेशन देने जाएंगे, देखेंगे मोस्टली क्वेश्चन इससे आप लोगों को मिल रहा है। तो चलिए हम लोग अंतिम सेट को देखते हैं। अंतिम सेट का यह पहला क्वेश्चन जो है कि सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी, तो वह मुस्लिम लीग के द्वारा सीधी कार्रवाई की धमकी दिया गया। सांप्रदायिक समस्या सुलझाने हेतु कौन सा फार्मूला प्रस्तुत किया गया है, तो राजगोपालाचारी फार्मूला को प्रस्तुत किया गया है। कांग्रेस की का स्थापना कब हुई है? 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई है। कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे, तो वह स्टेफर्ड क्रिप्स को जो है कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष माना जाता है। ब्रिटिश सरकार की नीतियों से दुखी होकर वापस की घोषणा किसने की, तो वह जो है महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? ए.ओ. ह्यूम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया। पाकिस्तान शब्द किसने दिया, तो चौधरी रहमत अली के द्वारा पाकिस्तान शब्द दिया गया। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन। देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, क्वेश्चन थोड़ा घुमा करके पूछता है। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो सी राजगोपालाचारी। देखिए, यही अंतर था दोनों क्वेश्चन में। उसमें प्रथम गवर्नर जनरल था और यहाँ अंतिम गवर्नर जनरल, तो सी राजगोपालाचारी जो थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है, तो ए.ओ. ह्यूम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक माना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? एनी बेसेंट जो है प्रथम अध्यक्ष जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किनके द्वारा किया गया था? व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान अस्तित्व में कब आया, तो 26 जनवरी 1950 को गणतंत्रता दिवस इसी अवसर पर हम लोग मनाते हैं, क्योंकि इस दिन हम लोगों का कानून जो है लागू हुआ। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, तो 395 मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या थी। मूल संविधान में कितने अनुसूचियां हैं, तो 8 अनुसूचियां मूल संविधान में थी। इनमें से कौन दलित राजनीति के प्रतीक बन गए थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दलित राजनीति के प्रतीक के रूप में हम लोग जानते हैं। भारत को किस दिन स्वतंत्रता मिली, तो भारत को 15 अगस्त 1947 को लगभग 12 बजे रात में स्वतंत्रता मिली। भारत का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था, हम लोग देखे हुए हैं माउंटबेटन योजना। 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, ये हम लोग देखे हुए हैं एटली थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। हैदराबाद का भारत में विलय कब हुआ, तो हैदराबाद 1948 में विलय कर दिया गया। निम्नलिखित में कौन सा 1947 के बाद भी पुर्तगालियों का उपनिवेश था, यानी आज़ादी के बाद भी कौन सा जगह पुर्तगालियों का उपनिवेश था, तो नगर हवेली। यहाँ पर 1947 के बाद पुर्तगाली अपना कारोबार किया करते थे। निम्नलिखित में से किस स्थान को 1962 में पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया, तो वह गोवा को कराया गया। गांधी जी ने किसे राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाने को कहा, तो उन्होंने हिंदुस्तानी को अपनाने को कहा। बांग्लादेश की स्थापना कब हुई है, तो 1971 में
हाँ 1971 में ही बांग्लादेश की स्थापना हुई है। संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन कब किया गया है? 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन किया गया है। संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो वह 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए हुए थे। भारतीय संविधान कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष माना जाता है। संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के वायसराय के रूप में कब पद ग्रहण किया? तो 24 मार्च 1947 को। निम्न में से कौन महिला भारतीय संविधान सभा के सदस्य थी? तो ये सब सरोजनी नायडू भी रही हैं, ये भी हंसा मेहता, दुर्गाबाई, ये सभी लोग रहे हैं। ठीक है। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे। प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? तो कैबिनेट मिशन के सभी लोग सदस्य था। 1895 ईस्वी के स्वराज विधेयक किसके निर्देश में तैयार किया गया? तो बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में किया गया है। लॉर्ड माउंटबेटन ने वायसराय के रूप में पद ग्रहण कब किए हैं? तो 24 मार्च 1947 को। 24 मार्च 1947 को। 24 मार्च 1947 को। संविधान सभा की बैठक में कितने सदस्य उपस्थित थे? तो 210 सदस्य उपस्थित थे। पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन बने? तो लियाकत अली जो है प्रथम प्रधानमंत्री बने। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष हुई है? तो 1946 में हुई है। भारत को कब गणतंत्र घोषित किया गया है? 26 जनवरी 1950 को। भारत किस वर्ष को गणतंत्र हुआ है? 1950 को। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रथम गृह मंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने? 1947 में। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। किसमें निहित है? तो राष्ट्रपति में निहित है। भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का पिता कहा जाता है। तो इस तरह से हम लोगों का हिस्ट्री का सभी MCQ हो गया। प्यारे स्टूडेंट, सभी छात्र छात्राएं, आप लोग अच्छी तरह से इसको देख लेंगे।
अब हम जो है ज्योग्राफी के एमसीक्यू देंगे। इस तरह से जल्दी जल्दी हम आप लोगों को सभी विषयों का एमसीक्यू दे देना चाहते हैं, चूँकि एग्जामिनेशन के पहले आप लोग